सेक्शन 195 CRPC जो बज़ाहिर बड़ा सेक्शन है मगर मैंने इसे बहुत ही छोटा करने की कोशिश की है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि नो कोर्ट शल टेक कॉग्निजेंस, कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती किन सूरत हाल में इन बताई गई हुई कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट हैं उसने ऑफेंस किया है तो फिर जब तक कि कंप्लेन राइटिंग में नहीं मिल जाती उस पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ उसके मातहत पब्लिक सर्वेंट जो उसका मींस उसका कोई जो सुपीरियर होगा या उससे बड़ा होगा वो जो है वो कंप्लेन इन राइटिंग कोर्ट को नहीं देगा, तब तक कोर्ट जो है वो अनेबल टू टेक कॉग्निजेंस ऑन द फॉर दैट पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर बात इसके सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 हमने पढ़ लिया कि पब्लिक सर्वेंट की बात आई तो फिर वहाँ हमें कंप्लेन चाहिए, कोर्ट को कंप्लेन चाहिए कॉग्निजेंस लेने के लिए। अब अगर बात यहाँ आ गई कि ऑफेंस उसने कमेंट किया है किसी ने भी पब्लिक जस्टिस के ख़िलाफ़, तो पब्लिक जस्टिस के ख़िलाफ़ ऑफेंस कहाँ कमेंट होगा? जाहिर सी बात है कोर्ट में। तो फिर वो कोर्ट जहाँ पर ये केस आया कि ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है पब्लिक जस्टिस के ख़िलाफ़, वो कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक कि वो कोर्ट जहाँ पर ये ऑफेंस कमिट हुआ है अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस वो कोर्ट खुद या फिर उसका जो उसकी जो सुपीरियर कोर्ट हैं वो जो है वो क्या ना दे, वो कंप्लेन इन राइटिंग न दे उस कोर्ट में जहाँ पर केस चल रहा है, या वो कोर्ट खुद जहाँ पर ये क्राइम हुआ है अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस वो जो है वो कोर्ट खुद कंप्लेन दे, या फिर उसके जो सुपीरियर कोर्ट हैं वो जो है वो कंप्लेन दे इन राइटिंग किसको? उस कोर्ट को जहाँ पर एक केस चल रहा है कि एक ऑफेंस हुआ है अगेंस्ट दी पब्लिक जस्टिस। अब यहाँ पर बात आ गई इसके ही सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 क्लॉज C जो बात कर रहा है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स एविडेंस में दिए गए थे तो पार्टीज़ जो थी उन्होंने उनकी मैनिपुलेशन की या फिर उनमें कुछ चेंजिंग की या ऑफेंस किए रिगार्डिंग देम। ऑफेंस मीन्स कुछ भी गलत काम किया उन डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में या पैसे देकर बनवाया व्हाट्सो जो भी कुछ भी किया उन्होंने। तो इस सूरत हाल में जो होगा क्या यही कि वो कोर्ट जो हैं कंप्लेन इन राइटिंग में, अब यहाँ पर भी कंप्लेन कौन दे रहा है? कोर्ट। वो कोर्ट जिसको ये डॉक्यूमेंट मिले वो कंप्लेन इन राइटिंग में दे या फिर अदर कोर्ट जो दूसरी कोर्ट जिसकी वो मातहत हो वो कोर्ट दे। अब यहाँ पर बात की गई है कि ऊपर आपने जो कोर्ट्स पढ़ी हैं कि जो कंप्लेन राइटिंग में दे रही हैं सब सेक्शन 95 का बता रहा है कि क्लॉज B और C में जो कोर्ट वर्ड डिफाइन है वो कोर्ट क्या इंक्लूड करता है? सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, मगर वहाँ पर रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो हैं वो इंक्लूड नहीं हैं। तो आप कोर्ट को सिविल या रेवेन्यू या फिर क्रिमिनल कोर्ट कंसीडर करें। अब हम इसके सेक्शन 95 का ही सब सेक्शन 3 जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बुक कवर करने की कोशिश करते हैं। बुक में तो बहुत ही कुछ बड़ा लिखा हुआ है मगर मैंने अपने तरीके से इसे बनाया है। अब फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन मीन्स सेक्शन 195 कोर्ट का मतलब है लाजमी तौर पर वो कोर्ट जो सबऑर्डिनेट हो जहाँ पर आर्जी तौर पर अपील लाए करे। अपील लाए कैसे करेगी? अपीलेबल डिक्री, वो डिक्री अब कोर्ट ने एक डिक्री पास की जो अपीलेबल है मींस उस डिक्री के ख़िलाफ़ हम अपील कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो अपील लाए करेगी वो कोर्ट हो सकती हैं या फिर वो सेंटेंस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट, या फिर सिविल कोर्ट होगी तो डिक्री पास करेगी, क्रिमिनल कोर्ट होगी तो सेंटेंस देगी, तो सेंटेंस के ख़िलाफ़ हम अपील करेंगे। तो यहाँ पर ये कोर्ट का मतलब इस सेक्शन के पर्पज़ के लिए कोर्ट जहाँ पर ऑर्डिनरी अपील डिक्री लाए करे, अपील लाए करे बेसिकली अपील के अगेन मीन्स डिक्री के अगेंस्ट हम अपील करते हैं दैट अपील लाइज, ऑर्डिनरी अपील लाइज, या फिर सेंटेंस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट जो है वो उसके अगेंस्ट जहाँ हम अपील लेके जाएं, तो फॉर द पर्पज़ दिस सेक्शन कोर्ट जो है उसका मतलब ये आ रहा है। अब अगर हम इसके ही सेक्शन 195 के ही पार्ट 2 में आ जाते हैं तो वो बता रहा है सिविल कोड। और सिविल कोड का क्या मतलब हुआ?
सिविल कोर्ट फॉर हुज डिक्रीज नो अपील ऑर्डनरी लाइज, वो सिविल कोर्ट जहाँ पर डिक्री जो है वो ऑर्डनरी लाई ना करे। टू प्रिंसिपल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज। अब यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है मगर मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि नॉन अपीलेबल डिक्री वो डिक्री जहाँ पर जिसमें हम अपील के डिक्री के अगेंस्ट अपील में ना जा सकें, तो फिर अब अगर सिविल कोर्ट की बात आ रही हैं तो वो कोर्ट भी कही जा सकती हैं जहाँ पर ऑर्डनरी क्या सिविल कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री नो अपील ऑर्डनरी लाइज, सिविल कोर्ट जिसकी डिक्री के अगेंस्ट ऑर्डनरी अपील लाई ना करे। टू प्रिंसिपल कोर्ट मीन्स कौन सी कोर्ट, वो जो सुप्रीम है। हैविंग ऑर्डनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन विद इन द लोकल लिमिट्स, किसकी लोकल लिमिट्स, जहाँ पर वो जो हैं कोर्ट जो हैं वो सिचुएटेड हैं या तामीर शुदा हैं व्हाट्सएवर। अब अगर मैं और सिंपल करके बताना चाहूँ तो सेक्शन 195 का जो सब सेक्शन 3 है वो बेसिकली हमें दो बता रहा है जुरिसडिक्शन के बहुत सारे टाइप हैं मगर एज़ पर सेक्शन 195 सब सेक्शन 3 देयर आर टू काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन, एक है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, दूसरी हैं अपीलेंट जुरिसडिक्शन। तो मैंने यहाँ पर जो बताया ये जो अपीलेबल डिक्री अपील में जाएगी व्हाट्सएवर, ये बात कर रहा है अपीलेंट जुरिसडिक्शन। सेक्शन 195 सब सेक्शन 3 उसका जो पार्ट पहला है वो बता रहा है अपीलेंट जुरिसडिक्शन का, और उसका जो पार्ट 2 है जहाँ पर अपील नहीं की जाएगी तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अब मैं आपको इन सिंपल बता दूं कि अपीलेंट जुरिसडिक्शन मीन्स वो जुरिसडिक्शन जहाँ पर हम सेकंड टाइम जाएं, मीन्स एक फ़ैसला आ गया हम उसके ख़िलाफ़ दूसरी दफ़ा कोर्ट उस सेम ही फैसले के ख़िलाफ़, मीन्स उस सेम ही कंसर्न डिसीजन या उस सेम ही कंसर्न जो सब्जेक्ट मैटर पर किसी कोर्ट में दूसरी दफ़ा जाएं, दैट इज़ नोन एज अपीलेंट जुरिसडिक्शन। मीन्स गोइंग टू द कोर्ट फॉर सेकंड टाइम ऑन दैट सब्जेक्ट मैटर। सेकंड टाइम ऐसे नहीं कि ट्रायल में चले गए, एक बार ट्रायल ख़त्म हो गया, वो ट्रायल का फैसला हमारे अगेंस्ट आया, मीन्स वी आर अग्रीव पार्टी नाउ, सो वी आर गोइंग नेक्स्ट टाइम टू अनदर कोर्ट फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर या सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब यहाँ पर इसके सेक्शन 195 सब सेक्शन 3 का जो सेक्शन 3 बता रहा है, सब सेक्शन 3 बता रहा है कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो अपील लाई हैविंग ऑर्डनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा है मगर मैं आपको इन टोटल या इन सिंपल बता दूं कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन मीन्स वेयर यू गो फर्स्ट टाइम, आप यहाँ पर सेकंड टाइम नहीं गए, आप फर्स्ट टाइम गए। ओरिजिनल मीन्स गोइंग फर्स्ट, अपीलेंट गोइंग सेकंड टाइम, तो फर्स्ट में ही केस डिज़ोल्व हो सकता है या फिर होप सो आपको ये समझ आ गया होगा सेक्शन 195 सब सेक्शन 3। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके ही यहाँ पर एक बात बताई गई है। अब ये तो मैं नहीं पढ़ूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। अब इसका जो क्लॉज सब सेक्शन 195 सेक्शन का सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 बता रहा है जो भी प्रोविजंस हैं सब सेक्शन 1 के रेफरेंस टू ऑफेंसेस, उसमें अगर क्रिमिनल कंस्पायरेसी इन्वॉल्व हो, मीन्स ऑफेंस रिलेटिंग टू क्रिमिनल कंस्पायरेसी हो, या फिर अबेटमेंट का ऑफेंस हो, या फिर अटेम्प्ट टू कमिट का हो। अब यहाँ पर बात मैं इन सिंपल फिर बताती चलूँ कि सेक्शन 195 सब सेक्शन 1 में जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट करता है अगेंस्ट एक तो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, मींस पब्लिक सर्वेंट ने कोई क्रिमिनल कंस्पायरेसी की, कोई अबेटमेंट की या अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस किया, या फिर वो पर्सन जो कोर्ट में गया कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान या अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस मीन्स इन कोर्ट, जाहिर सी बात है वहाँ पर उसने अबेटमेंट की, क्रिमिनल कंस्पायरेसी की या फिर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस किया। तो और अगर डॉक्यूमेंट्स के रिलेट उसने क्रिमिनल कंस्पायरेसी की, अबेटमेंट की या अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस किया, तो फिर ये जो हैं वो
ये इन सारी सूरत हाल पर भी ये सेक्शन जो है वो ये प्रोविज़न जो है अप्लीकेबल होगा। अब अगर बात आ जाती हैं कंप्लेन की, जो सारे सेक्शन में हम घूम फिर कर कंप्लेन पर ही आ जाते हैं, तो सेक्शन 5 जो है, सब सेक्शन 5 सेक्शन 195 सब सेक्शन 5 जो है इस बात की निशानदही कर रहा है कि अगर कंप्लेन जो है वो वापस ले ली गई तो फिर वो जो है विथड्रॉ कर दी गई, तो इट शैल बी फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू कोर्ट एंड अपॉन रिसिप्ट देयर ऑफ बाय द कोर्ट नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन ऑन द कंप्लेन। और अगर पब्लिक सर्वेंट का कोई भी सबऑर्डिनेट हो तो वो कंप्लेन अगर विथड्रॉ कर दे तो फिर जो कोर्ट हैं वो इसके खिलाफ़ कोई प्रोसीडिंग नहीं करेगी, उसकी जो है उसकी रिसिप्ट पर, मीन्स जब उस ये उसकी मीन्स इलम में आ गई, जब उसे रिसिप्ट मिली तो फिर कोर्ट जो है वो उस पर कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चला सकती। कंप्लेन जो है वापस हो गई तो हो गई, केस जो है वाइंड अप हो गया। बात शुरू कंप्लेन पे हुई थी, अब अगर कंप्लेन कोई वापस ले ले तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो होप सो आपको 195 सेक्शन समझ आया। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है समझाने की। हैव अ गुड डे।